हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में बच्चों आपका चैप्टर 3 चल रहा है रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें आज का टॉपिक है अभिक्रिया की कोटि और अनुसंगता में अंतर। आपको मिनिमम 4 अंतर तैयार करना है, बाकी अधिकतम आप 6 अंतर तैयार कर लो, 7 अंतर तैयार कर लो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन मिनिमम आपको 4 अंतर तैयार करना ही करना है बच्चों। वैसे तो 3 ही नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपसे यदि 3 अंतर भी बन जाएंगे तो काफ़ी है, लेकिन 4 अंतर मिनिमम बनेंगे तो सबसे बढ़िया है। चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले हमने जो भी वीडियोस प्रोवाइड किया है बच्चों, आप लोग जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएगा। साथ में यदि आपको इसका नोट्स चाहिए तो ये आपका है ना, सर का पर्सनल नंबर है भैया 9685299149 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है और आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं कैसे नोट्स दिया जाता है। चलिए शुरू करें अभिक्रिया की कोटि और अनुसंगता के बारे में। वैसे तो बच्चों जब तक इसका प्रायोगिक रूप से हम अध्ययन नहीं करते हैं तब तक हम अभिक्रिया की कोटि और अनुसंगता को नहीं समझ पाते, लेकिन फिर भी आपको एग्जाम के पर्पज से पढ़ना है तो थोड़ा बहुत तो समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि एक अभिक्रिया संपन्न हो रही है और अभिक्रिया में मान लो 50 ग्राम आपने पदार्थ लिया है, ठीक है। जैसे यहां पर बच्चों एक पात्र है और इस पात्र में 2 पदार्थ हैं जो आपस में क्या करेंगे, संघट्ट करेंगे। अब मैंने कहा कि 50 ग्राम लिया है, कितना ग्राम बच्चों, 50 ग्राम। अब इसमें जितने अणु होंगे, टोटल अणु भाग ले रहे हैं ना, जितने भी अणु 50 ग्राम में जितने भी अणु होंगे उनकी टोटल संख्या बच्चों अनुसंगता कहलाएगी। अब यहाँ पर जितने अणु हैं उनकी अनुसंगता, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे के सारे उत्पाद बना दें। अच्छा, ये क्रियाकारक और क्रियाफल उत्पाद के बारे में सब कुछ जानना जरूरी है। पहले आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है बच्चों, तो जो भाग लेता है उसे अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं और बनने वाला पदार्थ क्रियाफल या उत्पाद होता है। अब जैसे मान लेते हैं कि आपने 50 ग्राम पदार्थ लिया है, मतलब 2 पदार्थों का मिक्स रूप 50 ग्राम है और उनको अभिक्रिया कराया, तो उनमें संघट्ट होता है, टक्कर होता है। टक्कर होने के फलस्वरूप जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे पदार्थ जो हैं उनमें अणुओं की जो टोटल संख्या है वो पूरे के पूरे उत्पाद में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। कुछ मात्रा में उत्पाद में कन्वर्ट नहीं होते। जो वास्तविकता में क्रिया का निर्धारण करते हैं, अभिक्रिया के दर का निर्धारण करते हैं, उनकी संख्या अभिक्रिया की कोटि हो गई। यानी जितना भी अणु परमाणु भाग लिया या आयन, जैसे जरूरी नहीं कि केवल अणु ही नाम दे दो, है ना, बुक में आयन भी लिखा मिल जाएगा, परमाणु भी मिल जाएगा। मुख्य रूप से 3 ही चीज होते हैं, अणु परमाणु और आयन। अभिक्रिया संपन्न होने का 3 उत्तरदायित्व कारक है, अणु परमाणु और आयन। अणु परमाणु आयन के बीच क्या है, बंध का टूटना और बंध का बढ़ना। जैसे 2 पदार्थ आपस में टक्कर की है ना, तो उनका पुराना बंध टूटेगा, नया बंध जुड़ेगा, तभी तो नया उत्पाद बनेगा। तो बंध का टूटना और बनना, ये काम चलता रहता है रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग में जितने अणु परमाणु या आयन भाग लेते हैं, टोटल पूरे के पूरे भाग ले लिए, उनकी संख्या अनुसंगता कहला जाती है। यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की जो टोटल संख्या, उनके अणुओं का योग, वो अनुसंगता कहला गई। लेकिन वास्तव में जो क्रिया के दर का निर्धारण करते हैं वो अभिक्रिया की कोटि कहलाई। जैसे मैं एक खिलाड़ी या क्रिकेट का जो टीम बताता हूं बच्चों की 15 सदस्यीय टीम का सिलेक्शन हुआ, तो 15 सदस्य हो गए या 21 सदस्य, 18 सदस्य, तो इनकी जो टोटल संख्या वो अनुसंगता हो गई। लेकिन जब खेल शुरू होगा तो खेल का निर्धारण कितने लोग करेंगे, केवल और केवल 11 लोग ही करेंगे। 11 लोग ही जीत और हार का कारण बनेंगे, ठीक है, कि भाई आज इसने अच्छा खेला, इसने नहीं खेला, इसने कम रन बनाया, तो वो जिम्मेवारी किसकी जाएगी, जो खेल का निर्धारण करेंगे वो 11 लोग करेंगे। तो जो क्रिया के दर का निर्धारण करते हैं उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ये मन में आप लोग सीधा सीधा आप बैठा लो। अब इस अभिक्रिया की कोटि को हम कैसे जानेंगे, एक गिलास में हमने मान लीजिए 2 पदार्थ को डाल दिया, अब हम कैसे जानेंगे भाई कि इसमें कैसे क्रियाधार का निर्धारण होता है, तो इसको हम प्रयोग के आधार पर ही करते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि केवल और केवल अभिक्रिया की कोटि को हम प्रयोग के आधार पर ही ज्ञात कर सकते हैं, जबकि अनुसंगता सैद्धांतिक पद है। हमने अभिक्रिया कराया और अभिक्रिया में लिया H2 का 2 अणु है या कि मान लीजिए O2 का 1 अणु है, तो हमने सिंपल तरीके से बताया कि ये 1 अणु के 2 अणु है। जैसे कहा यहाँ पर देखिए, एक एग्जाम्पल लेता हूँ,
कि H2 का एक अणु और I2 का एक अणु, तो एक एक कितना अणु हो गया, 2 अणु हो गया और बनाया 2HI। तो ये सैद्धांतिक है, सीधा सीधा बता दिया। तो ये सैद्धांतिक है, अणुसंख्या हम सैद्धांतिक रूप से बता सकते हैं, लेकिन अभिक्रिया की कोटि ऐसा नहीं भैया। अभिक्रिया की कोटि जो है वो प्रयोगों के आधार पर ही निर्धारण होगा, क्योंकि भाई ऐसा है ही है ना कि रासायनिक अभिक्रिया हमने ढेर सारा ले लिया। अब जरूरी नहीं कि सारे के सारे अणु टक्कर कर जाए, सारे के सारे अणु आपस में बंध बना लें, कुछ मात्रा में बंध नहीं भी बनाएंगे। तो वास्तव में जो क्रिया के दर का निर्धारण करेंगे उसे अभिक्रिया की कोटि है। यानी कुल मिलाकर के जितने, मान लीजिए कहीं दंगा हो गया, दंगा में दौड़े यहाँ से 15-20 लोग कि चलो भैया मारेंगे, तो 15-20 लोग हो गए अणुओं की संख्या, लेकिन वहां जाने के बाद 2-3 लोग ही लड़ाई किए। भैया हम सबको झंझट में नहीं पड़ना है, तो फिर वो 2-3 लोग ही अभिक्रिया की कोटि कहलाएंगे, जो वहां पे कारक यानी जो भी मतलब व्यक्ति थे वो वहां पे निर्धारण कर गए, उस क्रिया का निर्धारण कर दिए। ऐसे ही अभिक्रियाओं में होता है, जितने टोटल अणुओं की संख्या होगी अणुसंख्या कहला गई बच्चों, लेकिन जो क्रिया के दर का निर्धारण करते हैं वो अभिक्रिया की कोटि हो जाती है। अब वैसे भी अभिक्रिया की कोटि का हम जब प्रयोग से आधार पर निर्धारण करेंगे तो पूर्णांक तो होगा ही, भिन्न भी हो सकता है, लेकिन ये अणुसंख्या हमेशा भिन्न होता है बच्चों, अणुसंख्या हमेशा भिन्न होता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका मान जो है दर नियम से ज्ञात करते हैं, गुल्डबर्ग एवं बागे का नियम, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, जिसे हम कहते हैं दर समीकरण या दर नियम। क्या बताया था गुल्डबर्ग एवं बागे ने 1867 में कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है और उसकी सांद्रता को घातांक के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया की कोटि को भी हम सांद्रण के घातांक के रूप में लिखते हैं, सांद्रण को उसके घातांक के रूप में, जो भी अभिकारक लेंगे तो घातांक के रूप में। तो इसकी जो मतलब एक गणना है वो हम दर नियम की सहायता से करते हैं। ठीक, तो 3-4 आसानी से बन गया ना कि जो अणुसंख्या क्या है, अभिकारक में जितने अणु भाग ले रहे हैं उनके अणुओं की संख्या अणुसंख्या है, लेकिन जो क्रिया के दर का निर्धारण करते हैं वो अभिक्रिया की कोटि है। मैं भैया अणुसंख्या में क्या कहा, हमेशा पूर्णांक होता है, भिन्न या शून्य नहीं होगा, पूर्णांक ही होगा। ठीक है, लेकिन इसमें भैया शून्य भी हो सकता है, पूर्णांक भी हो सकता है, भिन्नात्मक, पता चला भाग सब ले रहे हैं, क्रिया का दर निर्धारण ही नहीं हो रहा है, तो इसमें सब कुछ हो सकता है। अणुसंख्या हमने कहा एक सैद्धांतिक पद है, सीधा सीधा बता देते हैं, लेकिन ये प्रयोगों द्वारा ही ज्ञात कर सकते हैं। फिर चौथा नंबर हमने बताया इसको दर नियम के आधार पर ज्ञात करते हैं, जबकि इसके अभिक्रिया की क्रिया विधि पर निर्भर करते हैं। सिंपल है। ठीक, अब जैसे अभिक्रिया की कोटि होता है बच्चों, वो संपूर्ण अभिक्रिया से संबंधित होता है। ठीक है, लेकिन जो अणुसंख्या है अभिक्रिया किसी पद से भी संबंधित हो सकती है, किसी भी पद से। जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया कई पदों में संपन्न होती है, कई पदों में, है ना, तो यह किसी पद विशेष से संबंधित होती है अणुसंख्या। ठीक है, लेकिन जो अभिक्रिया की कोटि है वो पूरे संबंधित होती है, संपूर्ण अभिक्रिया से संबंधित रहती है। ठीक है, अगला नंबर बच्चों, अभिक्रिया की जो कोटि है अभिकारक की सांद्रता से संबंध रखती है, क्योंकि अभिक्रिया का जो दर समीकरण है जिसे गुल्डबर्ग एवं बागे का नियम कहते हैं, उन्होंने बताया ही था कि अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है, तो सांद्रता से संबंध रखेगा। ठीक है, लेकिन इसमें सांद्रता से किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं है। तो ये 3-4 अंतर आपके, है ना, हो गए हैं, आप लोग तैयार कर लें बच्चों। ये पहला अंतर, दूसरा अंतर स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाकी नोट्स लेना है तो आप लोग प्रॉपर रूप से इस नंबर पर कांटेक्ट करें, व्हाट्सअप करें। जिनको भी नोट्स लेना है नंबर ले लें भैया, पर्सनल नंबर देता हूं बच्चों आपको, क्योंकि एक नोट समय मान लीजिए पूरे चैप्टर का 100 रुपए में दे रहे हैं, तो कुछ बच्चों को लगता है कि सर 100 रुपए लेकर भाग तो नहीं जाएंगे, तो इसलिए पर्सनल नंबर दिया जाता है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, हाँ खाली समय में फोन रिसीव किया जाएगा। अब कोई टाइम पास में क्वेश्चन भेजते रह जाएगा तो हम ऑल टाइम व्हाट्सअप भी नहीं चलाते हैं, ये भी बता रहे हैं भाई, क्योंकि अब आपको हर वीडियो मेरा पर्सनल नंबर मिलता है। कुछ बच्चे तो टाइम पास करने के लिए कॉल कर लेते हैं, होते हैं ना अनैतिक लोग, जिनको पढ़ना लिखना है नहीं, नंबर पा गए चलो यार टाइम पास करते हैं, हो सकता है कोई और बोले, ये संशय होती है लोगों की, इसलिए ऑल टाइम हम व्हाट्सअप नहीं चलाते हैं, ऑल टाइम रिसीव भी नहीं करते हैं। ओके, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से सारे टॉपिक कवर कराए जाते हैं बच्चों, ये आपसे वादा है कि कोर्स भी पूरा कराऊंगा, एग्जाम टाइम में ताबड़तोड़ आपके लिए मेहनत करूंगा। फिलहाल यदि आप लोग सपोर्ट करेंगे और हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे, ठीक है, तो उम्मीद यही रहता है बच्चों कि आप लोगों का पूरा प्यार हमारा सपोर्ट मिलेगा, ताकि हम भी थोड़ा सा अंदर से मोटिवेट होते हैं और मेहनत करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।